अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर की बुक का जो आज का टॉपिक हमारे पास है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो जस्ट आपने नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन कर दें। बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हमारा मकसद यही होता है, पर्पज़ यही होता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करें वो हमारे पास सिक्योर रहे, उसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस किस तरह से आ सकती है? हमारे पास कोई भी मेलियर अटैक हो सकता है, हमारे पास डिनायल सर्विस ऑफ अटैक आ सकता है हमारे पास। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम देखते हैं वन बाय वन करके आपके पास आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने फायरवॉल दिया हुआ है। फायरवॉल हमारे पास क्या होता है? मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। मीन्स के आपके पास सिस्टम से कौन सी ट्रैफिक जा रही है, कौन सी ट्रैफिक आ रही है। जब सिस्टम पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट से, तो इंटरनेट पे से कौन सी आपके पास इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम में आ रही है, तो ये सारी चीज़ें कौन मॉनिटर करता है? हमारे पास फायरवॉल करता है। बेसिकली फायरवॉल हमारे पास होता है क्या, एक एक्ट एज ए बैरियर के तौर पे करता है बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स अपने पास जो भी होती हैं, लाइक का सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के तौर पे। अगर मैं उसको आपको एक वीडियो के रूप में दिखाऊं तो उससे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेसिकली नेटवर्क फायरवॉल हमारे पास किस तरह से वर्किंग करता है। अब ये देखें, मेरे पास नेटवर्क इंटरनेट से क्या आ रहा है? आपके पास डेटा आ रहा है। अब जो आपके पास ग्रीन वाला है जो सिक्योर है, आपके पास जो हार्मफुल नहीं है, वो आपका डेटा पीसी तक इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन जो आपके पास जो दूसरा अनवांटेड डेटा है, मलिशियस एक्टिविटीज आ रही हैं आपके पास, वायरस बॉम्ब्स या अनएथिकल कह लें, आपके पास जो डेटा आ रहा है जो आपके डिवाइसेस को हार्मफुल हो सकता है आपके डिवाइसेस के लिए, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका डेटा वहां से स्टील कर सकता है। तो फायरवॉल क्या कर रहा है? इस तरह के डेटा को उसने क्या किया, रोक के रखा, आपके डिवाइस तक नहीं आने देगा। जिससे क्या रहेगा, आपका डिवाइस सिक्योर रहेगा, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हो रही है वो भी सिक्योरली वर्किंग करती रहेगी। तो ये हमारे प्रॉपरली फायरवॉल का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें इंक्रिप्शन आ जाता है। इंक्रिप्शन लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है? इंक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है? प्रोटेक्टेड डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट। मीन्स के इंक्रिप्शन के कुछ टूल्स को यूज करते हुए आपके डेटा को क्या कर देता है? इनक्रिप्ट कर देता है, किसी और फॉर्मेट में चेंज कर देता है, जिससे आपका डेटा क्या रहता है? सिक्योर रहता है। एग्जाम्पल उसने क्या दी हुई है? हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल दी है। हेलो वर्ल्ड को क्या करेंगे हम? इनक्रिप्टेड करेंगे। उसने इंक्रिप्टेड किया, हमारे पास क्या वर्ड बना? कोड जरूर। जिसमें क्या किया, हर लेटर को उसके जो नेक्स्ट वाला थर्ड लेटर था उससे रिप्लेस किया गया। तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? कोड जरूर में। ये हमारे पास क्या आ गया? एक इनक्रिप्टेड मैसेज आ गया एक सिक्योर फॉर्मेट में। तो जैसे ही दूसरे डिवाइस पर जाएगा, दूसरा डिवाइस क्या करेगा? उसे डिक्रिप्ट करेगा, जिसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनक्रिप्टेड डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। तो क्या करेगा, जो आपके पास इनक्रिप्टेड डेटा आया है उसको क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा, आपके पास जो ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कोड ज़रूर था तो ऑटोमेटिकली आपके पास जब वो डिक्रिप्ट करेगा तो हेलो वर्ल्ड में दोबारा से चेंज हो जाएगा। जो भी हमने इंक्रिप्शन का टूल यूज़ किया होगा उसमें, हमारा जो भी हमने साइफर टेक्स्ट यूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। इससे क्या होता है, आपके पास जितना भी डेटा होता है वो सिक्योर रहता है, उसमें किसी तरह की भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। देन आगे हमारे पास क्या है? आगे आपके पास है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या करता है? डिटेक्ट एंड रिमूव्स मलेशियस सॉफ्टवेयर। मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ भी जाता है तो एंटीवायरस सिस्टम क्या करेगा? उसे डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? उसे रिमूव कर देगा, ताकि आपका जितना भी डेटा आपके सिस्टम में पड़ा वो सिक्योर रहे, उसमें किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस ना आए, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो सिक्योरली होती रही आपके पास। तो ये हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ आपके पास पॉइंट्स थे। फायरवॉल्स था, हमारे पास इंक्रिप्शन था, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।